है जी। अच्छा, आई ऐड यू वन थिंग मैम, सबके लिए। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या कोई है ना, तो बोल देते हैं कि आप मंदिर में जाके 2 बूंद खून के डलवा दीजिए, आपकी रेमेडी हो जाएगी। या हॉस्पिटल में जाके 2 बूंद गिर दीजिए। टोटली, टोटली वर्थलेस। आपके बूंद भी गिरे और किसी का फायदा भी नहीं हुआ। कहते हैं ना, बकरी जान से बिकी, खाने वाले को स्वाद भी नहीं आया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर रेमेडी करनी है तो इस तरीके से करें कि सामने वाले को बेनिफिट हो। ठीक है जी, ये मेरा मानना है। अगर डोनेशन करनी है तो अच्छे से करें। 2 बूंद से क्या किसी को फायदा होगा? ठीक है। हाँ, अगर कोई डायबिटिक है, अगर कोई ऐसा, तो ये वाली रेमेडी मत करें। मान लीजिए कोई डायबिटिक है, तो वो जहां जहां पे अगर पॉसिबल ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं तो उसमें कुछ सेवा करें, चाहे फिजिकल सेवा चाहे डोनेशन वाली सेवा। दैट विल डेफिनेटली बी काउंटेड। बट 2 बूंद गिराना या टैटू बनवाना, टोटली वर्थलेस, डिजास्टर्स, एंड इनफैक्ट मॉकरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब चलते हैं मरकरी के बारे में जानने के लिए। मरकरी महाराज सबसे छोटे प्लैनेट, अभी तक के सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट, और ग्रीन कलर के प्लैनेट माने जाते हैं। मरकरी एक ऐसे प्लैनेट हैं जिसने सबसे मार खाई है। क्यों मार खाई है वो बताता हूँ थोड़ी देर में। और सबके चहते भी प्लैनेट हैं, और सबसे खतरनाक प्लैनेट है। समझते हैं क्यों। मरकरी बेसिकली प्रिंस हैं सूर्य के, अब बेटे मान लो, ये सूर्य के सबसे चहते। तो प्रिंस प्लैनेट हैं, सबसे छोटे हैं, सबसे भागने वाले, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने वाले। क्योंकि प्रिंस जो है राजकुमार, चाहे आप राहुल गांधी को ले लो, चाहे आप किसी राजकुमार को ले लो, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के उसमें नहीं है। वो एक मौज मस्ती वाला छोटा सा बच्चा है वो। अब बात आती है मरकरी के मेन सिग्निफिकेशंस की। मरकरी एक छोटी बहन की तरह है। जितनी जितनी छोटी बहनें खुद हैं, या जिनके जिनकी छोटी बहनें हैं, उनको एक बार जहन में लाइए तो आपको ये बात बहुत क्लियर होगी। छोटी बहन ना कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, भागती रहती है, कभी यहाँ भाग लिया कभी वहां भाग लिया। क्या करते करते आपकी, मतलब बड़े भाई बहनों की कंप्लेंट करते करते कि जी मेरे को भैया ने ऐसा बोल दिया, मेरे को भैया ने ऐसा बोल दिया। तो सबसे बातूनी, कम्युनिकेटिव, अब यहाँ की बात वहां पहुंचाने वाली, और तब तक चुगलियां करने वाली जब तक उसको अपने काम का बेनिफिट ना मिल जाए। तो मरकरी इज द बेस्ट प्लैनेट फॉर ट्रेडिंग, एज अ बिजनेसमैन, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। मेरी बहन को कोई मतलब नहीं है कि मैं कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी चॉकलेट से मतलब है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो चाहे शॉपकीपर है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे जो मर्जी है, वो बहुत मीठा बोलेगा तब तक जब तक उसको प्रॉफिट नहीं हो जाता। बहुत बातूनी है, बहुत बात करने वाला प्लेनेट है। और कपिल शर्मा, नवजोत सिंह सिद्धू को याद रखें, वो भी बहुत बोलने वाले। छोटे बच्चे को याद रखें, जब हम छोटे बच्चे को देखते हैं, हम कपिल शर्मा को देखते हैं, हमें कॉमेडी याद आती है। सो मरकरी इज लाइक एन एक्टर, मरकरी इज लाइक अ कॉमेडियन। मरकरी बोलने वाला, बहुत बोलने वाला, बेफालतू का बोलने वाला, पोएट भी है, राइटर भी है। बट माई यंगर सिस्टर इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज शी नोज हाउ टू गेट हर वर्क डन। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं माई वे और द हाईवे, वो होंगे सन मार्स वाले, करना है तो करो नहीं जाओ। मरकरी होगा नहीं नहीं सर रुकिए तो सही, हमको कुछ और ऑफर कर देते हैं। वेरी गुड सेल्समैन, वेरी गुड ट्रेडर, कि कस्टमर आया है, चाहे वो गंजा है, हमें कंघी या तेल बेचना ही है। इट्स अ प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्सन, इट्स अ प्रॉफिट ओरिएंटेड प्लैनेट। अब बट इट इज द वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट। छोटी बहन या कपिल शर्मा
बहुत इंटेलिजेंट, दे नो हाउ टू गेट देयर वर्क डन। उसके बाद मर्करी इज ऑल्सो द लेक्चरर। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेक्चरर एंड अ प्रोफेसर, या एज अ गुरु। इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर में जब हम गुरु पढ़ेंगे। मर्करी इज द लेक्चरर, कि अगर लेक्चरर को 1 घंटे की पेमेंट मिलनी है, कि आपने 1 घंटा बोलना है, तो वो 60 मिनट्स का 61 नहीं होने देगा, वो 59 तक हो जाएगा। भैया मेरे को तो 1 घंटे के लिए बोलने के लिए पैसे दिए थे, तो मैं तो 1 घंटे के लिए बोलूंगा, चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए। दिस इज वट मकरी इज। बट ही इज वेरी फिलोसॉफिकल, वेरी इंटेलिजेंट। अगर फिलोसॉफिकल है, अगर रिसर्च ओरिएंटेड है, तो साइंटिस्ट भी है, डिप्लोमेसी भी। क्यों? क्योंकि बहन को पता है अपना काम कैसे निकलवाना है। नवजोत सिंह सिद्धू देखा आपने? कभी कांग्रेस में, कभी आप में, कभी बीजेपी में। तो वो भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी उनकी यूज करते हैं वो। उसके बाद मरकरी है, तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं बुध, बुद्धि, इंटेलेक्ट। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट प्लैनेट। कौन से वाले इंटेलिजेंट? बुकिश नॉलेज, जिसको बोलते हैं पढ़ने वाले, किताबी कीड़े टाइप। तो ये बुक्स को भी, पब्लिकेशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लॉयर, एक मूवी आई थी कैरी ऑन जट्टा, आई थिंक सबने देखी होगी। तो उसमें एक वकील थे, एडवोकेट। तो वो बहुत बोलते थे। तो लॉयर भी कहीं ना कहीं मरकरी से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। क्यों? लॉयर को क्या चाहिए? लॉयर को चाहिए सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए, पैसे आने चाहिए। बोल तो मैं लेता ही हूँ, कन्विंस तो मैं कर ही लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मरकरी से गवर्न होते हैं। नाउ एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, वाई? बिकॉज एन एस्ट्रोलॉजर नीड्स टू बी वेरी इंटेलिजेंट। एन एस्ट्रोलॉजर needs to be very what? He needs to have the knowledge of everything, and he needs to learn, he needs to know how to say his things। सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है कि सर ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, आप इसको छोड़िए, ये करिए। बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो एक एस्ट्रोलॉजर को याद रखने होंगे, याद रखना चाहिए। उसके बाद मरकरी अगर प्रॉफिट को गवर्न करता है, तो मरकरी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग को भी गवर्न करता है, स्टैट्स को भी गवर्न करता है। मरकरी जो है, जैसे मेरी बहन एक झटके में चलेगी पिताजी के पास कि भैया ने ऐसे बोल दिया, आप देखा ना ताब, सीधा लगा दी कंप्लेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस, चिट्ठियां, पोस्ट ऑफिस, यहाँ की बात वहां पहुंचाना, वो मरकरी है। स्पीच, मरकरी वालों को, या मरकरी को ये नहीं पता कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, बट मेरे को बोलना है, आई हैव टू स्पीक, बिकॉज मरकरी इज वेरी कम्युनिकेटिव इन नेचर। सो ये चीजें मरकरी की मेन सिग्निफिकेशंस हैं। अब यहीं से शुरू करते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करी थी, तो मेरी बॉडी या सबकी बॉडी में ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो यहाँ का मैसेज वहां पहुंचाएगा, वहां का मैसेज यहाँ पहुंचाएगा? आर नर्वस सिस्टम। यहां से लेके नीचे तक आर बॉडी इज, यू नो, is connected with the bunch of, with a huge bunch of nerves, which is which is governed by nervous system। क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं जो जो हमारा ब्रेन सब जगह छोड़ता है। तो मैसेजेस, कम्युनिकेशन एंड नर्वस सिस्टम इज गवर्न्ड बाय मर्करी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, वाई? घर में चाहे बॉडी में जितने भी हॉलो चीजें हैं, हॉलो पाइप्स हैं, वो मर्करी गवर्न करता है। चाहे वो नॉस्ट्रिल्स हो, चाहे वो फूड पाइप हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो एयर पाइप हो, विंड पाइप हो, या फूड पाइप हो, सब मर्करी गवर्न करेगा। मर्करी गवर्न थ्रोट, मर्करी गवर्न टंग। टंग समझ आती है, स्पीच। थ्रोट क्यों?
इसको अभी के लिए रुक जाते हैं, जब मैं घर समझाऊंगा फिर उसमें बात करेंगे। मर्करी गवर्न्स शोल्डर्स, हैंड्स, स्किन। वाई स्किन? क्योंकि मर्करी एक ऐसा प्लैनेट है जो सब चीजें एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है। वाई? बिकॉज इसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। तो सब जगह मेरे को चीजें मिल जाएं, इसलिए हमारी जो स्किन है पूरी बॉडी के ऊपर फैली हुई है, कि कहीं से भी कोई भी पार्ट अनकवर्ड ना रह जाए, कहीं से भी किसी भी तरह का प्रॉफिट छूता ना रह जाए। इसलिए मरकरी स्किन को भी गवर्न करता है, और मरकरी हमारे पांचों सेंसेस को भी गवर्न करता है। हमारी इंटेलिजेंस, बेसिकली इंटेलिजेंस गवर्न्स ऑल द फाइव इंद्रियाज। उसके बाद हाउस में, घर में कौन कौन सी चीजें मरकरी गवर्न करेगा? जितनी भी किताबें हैं, ग्रीन कलर के पार्क मतलब गार्डन, ग्रीन कलर के प्लांट्स, बच्चों के रूम भी मरकरी गवर्न करेगा। और घर पे प्लस्तर करना, मतलब जैसे छोटी बहनें अपने चेहरे पे प्लस्तर करती हैं, वैसे ही दीवारों पे जो प्लस्तर हैं वो भी मरकरी गवर्न करेगा। अब एजुकेशन की बात करेंगे। मरकरी गवर्न्स एजुकेशन, अकाउंटेंसी। क्यों? क्योंकि मरकरी का काम क्या है? मरकरी का काम है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट गिनना। अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? हिसाब रखते हैं। स्टैट्स, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी। वाई एस्ट्रोलॉजी? because again mercury needs to have the high knowledge of various combinations. There are various combinations in astrology. Again, economy is very clearly understood, banking system is very clearly understood, public relations. Why public relations? मरकरी क्या है? मरकरी को सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, चाहे काम करे चाहे ना करे। एक एक बिजनेसमैन कब अच्छा बनता है? जब उसके बहुत अच्छे कंटेक्ट्स हों, चाहे वो काम आए चाहे ना आए। मेरे को वो भी जानते हैं, मेरे को ये भी जानते हैं, मेरे को ये भी जानते हैं, अपना काम निकलवाना आना चाहिए। सो पब्लिक रिलेशंस इज गवर्न्ड बाय मर्करी। बेसिकली सेमी टेक्निकल एजुकेशन जो होंगी, जैसे कि मैथ्स, स्टैट्स, पब्लिक रिलेशंस, ये सब मर्करी के अंडर आएंगे। उसके बाद डिजीजेस, जो जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी डिजीज भी मर्करी गवर्न करेगा, जैसे कि स्किन इश्यूज। एक बीमारी होती है वर्टिलिगो, जो स्किन में वाइट वाइट दाग पड़ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो गवर्न बाय मर्करी। सेंसेस में इश्यूज आ जाना, नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाना, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जिसको हिंदी में फिट बोलते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम को अच्छे से काम ना करना। गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम, इम्पोटेंसी। वाई इम्पोटेंसी? बिकॉज मर्करी इज बेसिकली अ किड। एक राजकुमार है, एक प्रिंस है जो भी बड़ा नहीं हुआ। तो मर्करी अगर चार्ट में प्रॉब्लमेटिक है तो वो कहीं ना कहीं इम्पोटेंसी की बीमारी भी देगा। ना वाई इम्पोटेंसी? इसकी एक छोटी सी कहानी है, वो सुनते हैं थोड़ा सा कथा। मर्करी जो है वो बेसिकली किसका बेटा है? मर्करी इज द सन ऑफ मून एंड तारा। वो was तारा? तारा वॉज द वाइफ ऑफ जुपिटर। चंद्रमा एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत हैंडसम प्लैनेट थे, जो चंद्रमा के जो गुरु थे जुपिटर, वो उनके घर पढ़ने जाते थे। और जो उनकी वाइफ थी, जुपिटर की वाइफ थी तारा, शी गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मून एंड शी लेफ्ट हर हस्बैंड जुपिटर एंड शी रैन अवे विद मून। तो चंद्रमा के साथ तारा रहने लगी, उनके कनेक्शन से एक बच्चा हुआ जिसका नाम रखा गया, या जो मरकरी से जाना गया। तो जब जुपिटर को पता चला कि तारा जो है उनकी वाइफ वो मून के साथ रहती हैं, तो उन्होंने जाके वहां पे बोला मून को कि आप मेरी वाइफ को वापस कीजिए। तो मून बोलते हैं जी देखो, मैं तो उनको कुछ बोला नहीं है, ठीक है, अगर वो जाना चाहें तो वो जा सकती हैं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद दैट।
तो यहाँ पे तारा बोलती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आई विल स्टे विद मून। तो यहाँ पे एक चीज बात करनी है, जुपिटर और चंद्रमा, इसको याद रखना, अभी आगे पढ़ेंगे। तो जुपिटर बोलते हैं तारा को कि अगर आप मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। तो तारा बोलते हैं नहीं नहीं, आई विल नॉट स्टे विद यू, आई विल स्टे विद मून। तो ठीक है, वो चले जाते हैं वापस। फिर उनके कनेक्शन से, तारा और मून के कनेक्शन से बच्चा होता है मरकरी, खुद, जो बहुत सुंदर होता है, बहुत ज्यादा। तो उसको देखते हैं जब जुपिटर, तो वो सब भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये बच्चा बहुत सुंदर है, मेरे को बहुत प्यार है इससे, कि आप मेरे से, मतलब आप मेरे को अपना फादर मान लो। तो मरकरी, ही गॉट कंफ्यूज कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं मून का बेटा हूँ या जुपिटर का बेटा हूँ। तो वो बोलते हैं जी, मरकरी मरकरी इज वाज नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन। तो मरकरी को जुपिटर ने श्राप दिया। किस बात का श्राप दिया? कि जैसे तूने मेरे को फादर ना बनने का सुख दिया या दुख दिया, वैसे ही आई ऑल्सो गिव यू अ श्राप कि तू भी, यू विल नॉट बी एबल टू बिकम अ फादर। सो दैट इज वाई मरकरी इज सेड टू हैव बीन नोन एज इम्पोर्टेंट प्लैनेट। तो अगर चार्ट में मरकरी खराब होगा तो कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंसी के इश्यूज जरूर लेकर आएगा। यहाँ पे दो टेक अवेज लेने हैं हमारे स्पिरिचुअल या मिथोलॉजिकल कहानी से। जुपिटर, जो हम आगे पढ़ेंगे, इज नोन एज द गुरु, टीचर। और मरकरी जो है वो इम्पोर्टेंसी का वो कारक देते हैं। तो फर्स्ट टेक अवे इज मरकरी गवर्न्स इम्पोर्टेंसी। सेकंड टेक अवे इज, एक तरफ जुपिटर ने मरकरी को शराब दे दिया, दूसरी तरफ चंद्रमा ने शराब दे दिया, और वो शराब अभी तक चल रहा है। द सेकंड टेक अवे इज, जो जो भी यहाँ पे टीचर्स हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप लोगों में से जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, एवरी वन इज अ टीचर, एज अ फादर और एज अ प्रोफेशनल, ट्राई नॉट टू टॉक एनीथिंग इल अबाउट एनी वन। द सेम गोज विद मी, द सेम गोज विद यू। क्योंकि आप कभी ना कभी किसी ना किसी के तो गुरु रहे हो, किसी न किसी के टीचर तो रहे हो। एज अ टीचर, अगर कोई किसी को श्राप या किसी को इल विल देता है, तो वो उसको बहुत, मतलब जिसको देता है वो मरकरी, उसके लिए बहुत परेशानी वाली चीज होती है। ये फिर भी ठीक है, बट चंद्रमा का श्राप, मतलब मून का श्राप, मतलब मदर का श्राप। तो यहाँ पे जितनी भी मदर्स बैठी हैं, भूल के भी, किसी को तो छोड़ो, अपने बच्चों को भी कभी गलती से भी बुरा नहीं बोलना। हम बोलते हैं ना, बात रिश्ता इससे अच्छा तो होता ही ना। ट्राई टू अवॉइड सेइंग दिस बिकॉज यू नेवर नो कब लग जाए। जब भी बोलना, अच्छा बोलना। क्योंकि चंद्रमा का श्राप, मून का श्राप बहुत मुश्किल से जाता है, चाहे वो चंद्रमा पे लगा हो, चाहे वो चंद्रमा ने दिया हो। जब चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो नाउ वी हैव डन विद 3 प्लैनेट्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मरकरी की बात करते हैं। मरकरी, व्हाट शुड बी द रेमेडीज ऑफ मरकरी? वही फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड डोनेशंस। तो फिजिकल में क्या आएगा? फिजिकल जो आपके रिलेटिव्स हैं वो कौन है? आपकी बहन, छोटी बड़ी, आपकी मासी, मम्मी की बहन, या फादर की बहन, बुआ। उनसे अच्छे रिलेशन रखें। अपनी स्पीच को हमेशा अच्छा रखें। मरकरी का वन स्पीच, झूठ मत बोलें। और अ, मंत्र में क्या आएगा? ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, 9,000 बार या 36,000 बार, 24 दिनों में। मरकरी को गवान करते हैं महाराज गणेश। बच्चे हैं ना गणेश जी, तो गणेश जी का गणेश अथर्व शीष का पाठ, और या विष्णु सहस्त्रनाम या नारायण कवच भी, ये भी कहीं ना कहीं गणेश जी के साथ कनेक्शन बनाते हैं। मैं क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ बात थोड़ी देर में। उसके बाद मरकरी गवर्न करते हैं, मरकरी को गवर्न करते हैं
विष्णु महाराज और गणेश जी। तो गणेश अथर्वशीष, विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच का पाठ आप कर सकते हो। डोनेशन में क्या आएगा नाउ, जो हम नॉर्मली सुनते हैं, ग्रीन मूंग की दाल आप दे दीजिए, ठीक है। बट व्हाट आई प्रेफर टू थिंग्स। नंबर वन, ऑफर ग्रीन चारा, ग्रीन वेजिटेबल्स टू काउस। कौन सी काउ? स्ट्रीट काउस या स्ट्रेट काउ, जिनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा। ऑलवेज मेक श्योर दैट योर रेमेडीज इज फिलिंग समवंस स्टमक और फिलिंग समवंस पॉकेट। मूंग की दाल से ज्यादा किसी का फायदा नहीं होने वाला, बट ग्रीन चारा अगर आप काऊ को या स्ट्रे काउस को खिलाओगे या ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाओगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा। छोटी बच्चियां, उनको स्वीट्स या स्टेशनरी की किताबें, स्टेशनरी मतलब स्केल, पेन, पेंसिल, कॉपी, वो डोनेट करना बढ़िया है। कौन सी लड़कियां? जो अनफॉर्चुनेट, जो जो थोड़ी सी क्लास 4 एम्प्लॉयज की बच्चियां हैं। और एक बहुत बढ़िया है, ऑफर फूड टू ट्रांसजेंडर्स। वाई ट्रांसजेंडर्स? बिकॉज दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद मरकरी। उनसे ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए। मरकरी इज एन एस्ट्रोलॉजर, मरकरी इज एन इंपॉर्टेंट प्लैनेट, मरकरी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रांसजेंडर्स। सो इन लोगों के आप ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए, मरकरी बहुत स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट, मरकरी गवर्न्स थर्ड साइन, हिंदी में जेमिनी, हिंदी में मिथुन, इंग्लिश में जेमिनी। छठा साइन वर्गो या कन्या। मरकरी का जो कलर, मरकरी जो स्टोन है वो है पन्ना एमराल्ड, ये वाला, ठीक है जी, ये सबको पता होगा। ग्रीन कलर का स्टोन यू कैन आइदर वियर इन गोल्ड और यू कैन वियर इन सिल्वर, ठीक है जी। नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 प्लैनेट्स मोटा मोटा। अब लास्ट प्लैनेट करते हैं आज के लिए, विच इज जुपिटर। यहाँ पे किसी का डाउट तो प्लीज जल्दी जल्दी बोल लीजिए, फिर विल मूव फॉरवर्ड, जस्ट 2 मिनट्स। जी मैम। सर वन डाउट हियर, जैसे लोगों को बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है या कंसीव करने में इश्यूज होता है ऐसा कुछ, so these are the remedies that they have to do. It is advisable that they do these remedies, is it? No, no, these are not the only remedies. See, when there's a problem of childbirth, there are two things. One is a problem of conception, one is a problem of miscarriage. So we have to see this. If the problem of conception is there, then these problems, these remedies are very helpful. But if there's a problem of miscarriage, so then definitely there is a connection of Ketu and Mars. Mars represents accidents. Okay, sir. Miscarriage is some kind of accidents. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द क्लाइंट कि सर आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे। Got it. Sir, another question here. Mercury में आपने बताया that diplomacy and public relations will be it is governed by Mercury. So जैसे UPSC में Indian Foreign Services, आपकी आवाज बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसा कोई इंटरनेशनल रिलेशंस IFS का, जैसे यूपीएससी में IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज का एग्जाम होता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, सो फॉरेन will that person be able to foreign international abroad फॉरेन का कोई एग्जाम नहीं होता, फॉरेस्ट का एग्जाम होता है, मैंने दिया है। देयर आर 2 एग्जाम्स सिविल सर्विसेज, प्रिलिमिनरी फॉर यूपीएससी, फॉर फॉरेस्ट, वो अलग होती हैं। फॉरेन का कोई नहीं होता, फॉरेन की सर्विसेज होती हैं। आप हो या नहीं हो? चलिए, मैं आई थिंक मैम का नेट कनेक्शन हो गया खराब, विल मूव फॉरवर्ड, जब आएंगे तो पूछेंगे। चलिए, let's move forward towards Jupiter. The most beautiful, the most benefic planet amongst the 9 planets is the Jupiter. So इसको लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर बेनिफिक प्लैनेट नोन एज नैसर्गिक शुभ ग्रह। नैसर्गिक शुभ ग्रह जुपिटर अच्छा देने के लिए आते हैं। He is a guru, he is a teacher. So it is the biggest planet in our solar system. We all know this. But why जीव कारका?
Prachi will take a question in a few moments. Let us complete Jupiter. Why it is known as Jeev Karka? There is an astronomical reason behind it. ये हमारी धरती है और ये 8 से लेकर 12 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज ट्राइंग टू मूव लाइक दिस, बट जो ग्रेविटी है इट इज पुलिंग. तो न्यूटन ने ढूंढी थी ग्रेविटी, क्या होता फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 × m2/r². ये सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो जो अर्थ की ग्रेविटी है इट इज ट्राइंग टू पुल द एटमॉस्फियर टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है. सो अगर सारी की सारी धरती के सेंटर ऑफ द अर्थ में चली जाए एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, तो नेचुरली देयर विल बी नो लाइफ. बट देयर इज वन बेनिफिक कंडीशन टू दिस, और देयर इज वन कंडीशन टू दिस, कि यहाँ पे हमारे जुपिटर महाराज हैं जिनकी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग है और इतनी एप्ट है कि उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज ट्राइंग टू पुल this atmosphere towards itself, so that the atmosphere remains intact. और एटमॉस्फेयर इंटैक्ट है तो उसमें ऑक्सीजन इंटैक्ट है. ऑक्सीजन इंटैक्ट है तो यहाँ पे जीवों का वास है, इसलिए इसको बोलते हैं जीवकार का. इट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ ऑक्सीजन, प्राणवायु. जुपिटर की जो किरणें हैं दे गिव सूदिंग इफेक्ट टू द बॉडी बिकॉज जुपिटर इज बेनिफिशियल प्लैनेट. इट इज द गुरु, इट इज द टीचर, इट इज द प्रीचर. अच्छे प्रवचन देने वाले टीचर गुरु हैं, जुपिटर है. नाउ यहां पे आती है बात प्रोफेसर की, जो हमने बात करी थी मरकरी में लेक्चरर की और प्रोफेसर की यहाँ पे. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक्चरर एंड प्रोफेसर? मरकरी इज बेसिकली गवर्निंग लेक्चररशिप, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है. बट जो प्रोफेसर है, जो गुरु है, उसको सिखाने से मतलब है. जुपिटर जिसका अच्छा होगा वो टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा करेगा. ही इज अ वेरी गुड प्रोफेसर. बट गुरु ज्यादा अपनी दक्षिणा नहीं मांग सकते, इसलिए जुपिटर कहीं ना कहीं पैसे लेने से शर्माता है. मरकरी पहले पैसे मांगेगा, जुपिटर बोलेगा ठीक है दे देना, कोई बात नहीं, कहाँ पैसे भागे जा रहे हैं. नेक्स्ट, सिंस जुपिटर इज द हाईएस्ट और जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, इट गवर्न्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. तो जहां जहां या जिन जिनकी जुपिटर का समय चल रहा है या चला है, उन्होंने अपने वेट में गेन जरूर महसूस किया होगा, बुढ़ापे में मोटापा जरूर महसूस किया होगा. जुपिटर जो हैं अगेन गुरु हैं, टीचर हैं. वी ऑल ट्राई टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स. जुपिटर इज विजडम. मरकरी को बुकिश नॉलेज थी, जुपिटर को प्रैक्टिकल नॉलेज है. इट इज अ वाइजेस्ट प्लैनेट. इट हैज वंडरफुल अमाउंट ऑफ पेशेंस, और इट शुड हैव वंडरफुल अमाउंट ऑफ पेशेंस. तो जिनमें पेशेंस अच्छी है या अदरवाइज जुपिटर अच्छा करना है तो पेशेंस रखनी चाहिए. सेल्फ एस्टीम भी है. इट इज द कारका ऑफ चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. 3 चीजें नोट करेंगे. जुपिटर महाराज इज द कारका ऑफ चाइल्ड, कारका ऑफ वेल्थ एंड हस्बैंड. अब वेल्थ का क्या मतलब आता है? वेल्थ का मतलब है पैसा और हेल्थ दोनों. अगर पैसा और हेल्थ होगा तो ही जिंदगी में हैप्पीनेस होगी. जुपिटर इज द कारका ऑफ हैप्पीनेस, जुपिटर इज द कारका ऑफ चाइल्ड, जुपिटर इज ऑल्सो द कारका ऑफ हस्बैंड. तो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन जुपिटर ने लिए हैं. सिमिलरली अगर किसी को अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है
तो नेचुरली दो चीजों का इसमें बात करेंगे रेमेडीज में। तो अपने जुपिटर के रिलेटिव्स, हस्बैंड या टीचर या सीनियर लोग की रिस्पेक्ट जरूर करना है। चाहे आप उनको गिफ्ट दे के रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे बात करके रिस्पेक्ट दीजिए, बट रिस्पेक्ट करोगे तो आपका जुपिटर बहुत अच्छा होगा। जुपिटर अच्छा होगा तो नेचुरली वो इंसान, क्योंकि भगवान राम के जो गुरु थे, कोई बता सकता है उनका नाम? वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी। इनके इतने विख्यात गुरु थे, उनके कारण ही क्या बन गए? टीचर मेक्स द रूलर्स, दे आर द किंग मेकर्स। तो इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू हैव गुड रिस्पेक्ट टू टीचर्स। Now, next is the body part of uh, that is governed by Jupiter. Since Jupiter is the largest planet, तो जितने भी बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन्स हैं वो जुपिटर गवर्न करेंगे। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड, बॉडी फैट, मोटापा। गुरु क्या करते हैं? बैठे बैठे प्रवचन देगा, एक्सरसाइज तो करनी नहीं है तो मोटा तो हो ही होगा। कोलेस्ट्रॉल अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट, ओबेसिटी एंड थाइज। तो जितने भी मोटे लोग हैं, तो देखना वो कहीं ना कहीं उनका जुपिटर कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड होगा ही होगा। क्यों अफ्लिक्टेड होगा? क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर उनकी एनर्जी विजडम में नहीं जा रही तो वो कहीं ना कहीं मोटापे में आएगी। कहाँ समझे ये बात? जो लोग ज्यादा मतलब विजडम नहीं यूज करते, जुपिटर कहीं ना कहीं खराब करते हैं, तो दे एंड अप इन अल्कोहल और बियर्स एंड दे एंड अप इन गेटिंग ओबीस। विजडम नहीं यूज करेंगे तो मोटापे के शिकार होंगे ही होंगे। सिंपल आंसर। उसके बाद हाउस में कौन सी चीजें? पूजा रूम और घर में रिलीजियस किताबें जुपिटर गवर्न करते हैं। अब एजुकेशन की बात करते हैं। सिंस जुपिटर इज द जीव कारका, इट गवर्न्स लाइफ। तो बायोलॉजिकल या बायोलॉजी या मेडिकल साइंसेज भी जुपिटर के अधीन या कार्य क्षेत्र में आती है। लॉ, मेरे को आप सब लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? हमारे नरेंद्र मोदी कौन है? अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर कौन थे? विष्णुगुप्त, चाणक्य, सबको पता है। इनके एडवाइजर कौन है? एनीवन चैट बॉक्स और एनीवन कैन रेज द हैंड्स। हु इज द एडवाइजर ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी? डॉक्टर साहब बताइए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अमित शाह। अमित शाह। प्राची, आपका भी आंसर ये था या आपने कुछ और बोलना था? I had two people. जी, I think bureaucrats, नहीं नहीं, अमित शाह। IS and IS officers mostly. अमित शाह, अमित शाह। ठीक है। जो मैंने बोला कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो एडवाइजर थे, जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे, वो थे चाणक्य, विष्णुगुप्त। उसी तरह मोदी साहब के एडवाइजर हैं अमित शाह। अमित शाह बेसिकली क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने क्या किया था? उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। सबको पता है what is actually the अर्थशास्त्र? It is the book on law, how the king should govern his kingdom. So कहीं ना कहीं जुपिटर भी लॉ से गवर्नड है। बायोटेक्नोलॉजी, रिलीजियस टेक्स्ट, क्लासिकल लिटरेचर, संस्कृत पढ़ना, एस्ट्रोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Jupiter is one of the very important planet for
डूइंग एंड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। मैं 2-3 दिनों में जब मैं आपको श्री के एन राव साहब का, बीवी रमन सर का, के एस कृष्णामूर्ति जी का, इनका जब चार्ट दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि ये इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर क्यों बने। वो अपने अपने कुंडलियों में भी देखना कि क्या हमारे वो योग बनता है। संस्कृत, क्लासिकल लिटरेचर, B.Ed, M.Ed, M.Phil, these are the studies required to as a basic requirement for teaching. साइकोलॉजी एंड फाइनेंस, फाइनेंस क्यों? क्योंकि इट इज द कारका ऑफ वेल्थ ऑल्सो। तो बैंकिंग एजुकेशन, फाइनेंस, या जो होती है ना हमारी NBFCs एंड ऑल, उसमें भी कहीं ना कहीं जुपिटर गवर्न करते हैं। नाउ डिजीजेस, अगेन जो बॉडी पार्ट गवर्न करते हैं वही इसका डिजीज होगा। फैटी लिवर, बॉडी फैट, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, हम पढ़ते हैं ना HDL, LDL। डॉक्टर साहब आपको आइडिया होगा ये बात ज्यादा, ये सब जुपिटर से गवर्न है। नाउ व्हाट आर द रेमेडीज? रेमेडीज क्या है? वही हमारा वही पैटर्न, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड डोनेशन। तो फिजिकल में सबसे है अपने रिलेशंस, अपने पिता, अपने सीनियर्स के साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ, या अपने हस्बैंड के साथ अच्छे मेंटेन करके रखें। जुपिटर इज विजडम, मरकरी इज द स्पीच, जुपिटर इज द विजडम। अच्छा बोलने की कोशिश करें। नेवर स्पीक एनीथिंग बैड अबाउट एनीवन, इनफैक्ट नेवर थिंक एनीथिंग बैड अबाउट एनीवन, विच इज बट ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट। बट अभी थोड़ी देर में आपको कर्मों के बारे में बताता हूँ मैं। तो फिजिकल में अच्छे रिलेशन बना के रखें अपने सीनियर्स के साथ, अपने गुरु के साथ, टीचर के साथ, और अपने हस्बैंड के साथ। उसके बाद स्पिरिचुअल में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः 19,000 टाइम्स या 76,000 टाइम्स in 27 days. Again, Guru is governed by Venus, is governed by विष्णु जी। तो उनके लिए नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम। मरकरी और जुपिटर का, दोनों का विष्णु सहस्त्र नाम जी का पाठ या नारायण कवच का पाठ आप कर सकते हो या करवा सकते हो। डोनेशन में स्पिरिचुअल हो गया। डोनेशन में क्या आएगा? गोल्ड भी डोनेट कर सकते हो, लिखा हुआ है शास्त्रों में। हल्दी डोनेट करना, केसर करना, येलो दाल करना, येलो स्वीट्स करना। बट इसका क्या फायदा? किसी को हल्दी का क्या फायदा होगा, किसी को केसर का क्या फायदा होगा? चलो पीली दाल मान ली, येलो स्वीट्स भी चलो मान लिया। ट्राई टू डोनेट दोज थिंग्स विच आर हेल्पफुल फॉर द पर्सन। चाहे उसको पीली दाल अगर काम आ रही है तो पीली दाल डोनेट कीजिए, चने की दाल डोनेट कीजिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्राई टू हेल्प पुअर पर्सन इन एजुकेशन। किसी तरीके से सामने वाले की, जो जो नीडी इंसान है, उसकी एजुकेशन में कुछ कंट्रीब्यूशन करके कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट होगा इन चीजों को डोनेशन करने से। एंड एक और चीज, जुपिटर के लिए ट्राई करें किसी को ज्यादा फ्री की एडवाइस मत दीजिए, उससे आपका विजडम भी खराब होगा और जुपिटर भी खराब होगा। क्यों? क्योंकि जो जुपिटर है वो एक आपकी एजुकेशन है। ट्राई नॉट टू गिव फ्री कंसल्टेशन टू एनीवन। व्हाई? बिकॉज व्हाट वी आर स्टडिंग, व्हाट वी आर लर्निंग, इट इज द डिवाइन साइंस। बहुत पुरानी साइंस है, बहुत हाई लेवल की साइंस है। अगर आप किसी को फ्री में दोगे तो उसकी वो वैल्यू नहीं करेगा, ही विल टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो यू कैन चार्ज 1 रुपी और 1 लाख रुपी, इट्स टोटली योर कॉल, बट ट्राई नॉट टू गिव एनीथिंग, ट्राई नॉट टू गिव एनी कंसल्टेशन फॉर फ्री। ठीक है जी। लास्ट थिंग, इट ओन्स 9th साइन, जिसको हम हिंदी में धनु, इंग्लिश में सेजिटेरियस बोलते हैं, और 12वां साइन पाइसेस, जिसको हम हिंदी में मीन राशि बोलते हैं। इसका जो स्टोन है वो पुखराज है, पहली फिंगर में डाला जाता है गोल्ड में। ठीक है जी। सो लेट्स एंड दिस सेशन टुडे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो वी कैन हैव दिस क्वेश्चन फॉर 5-10 minutes।
try to limit your questions till what you've started. Okay, next class में we'll try to complete the planets. कुछ घरों के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ राशियों के बारे में बात करेंगे. प्राची, please go ahead. So what is the meaning of Nesargic? I saw it in the document Natural, you have mentioned. natural. Nesargic. Nasargic means Jupiter natural. के बगल में. It means natural. Okay, sir. Thank you. उससे पहले जो question था, I think I lost the internet connection or या फिर some problem. Mercury में, I think we were talking about Indian Foreign Services. Foreign या UPSC में foreign, international, foreign, abroad. तो UPSC में जैसे if somebody is trying and उनके top ranks आने का या फिर somebody is aspiring to become an Indian Foreign Services, तो क्या वो Mercury strong होना या नहीं होने से वो देख के हम कह सकते हैं would that matter? Because diplomacy and public relations आपने एक point उधर mention था. एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऑफिस, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए कौन सा प्लैनेट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? हम पढ़ चुके हैं ये चीज. That is sun. So more your sun is strong, more the chances. This is the addition. अगर मरकरी स्ट्रॉन्ग है, सूर्य स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोल सकते हो कि यू कैन गो इन डिप्लोमेसी. बट डिप्लोमेसी में जब हम राहु पढ़ेंगे तो वो ज्यादा काम करेगा. ठीक है, बट यस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए आपको सूर्य मरकरी दोनों अच्छे चाहिए. करेक्ट. ठीक है, बट मोस्ट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज one small question. या मैम, प्लीज गो अहेड. वन लास्ट क्वेश्चन. जैसे मान लीजिए किसी भी चार्ट में सन या मर्क्यूरी हो गए या मार्स हो गए, ये वीक पोजीशंस में है, तो इनको स्ट्रेंथन करने से विद ऑल द रेमेडीज दैट यू हैव मेंशन्ड अबाउट, सो लेट्स से समबडी इज एस्पायरिंग टू बिकम एन अ पब्लिक सर्वेंट और अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल और समथिंग, तो ये सारे रेमेडीज अपनाने से देयर विल बी चेंजेस इन द chart. Is it going to help them to be able to achieve it? नो, सी, जब भी इंसान का बर्थ होता है ना, उससे पहले उसका डेथ टाइम हो जाता है, तय हो जाता है. फिक्स हो जाता है. और उस पर्टिकुलर स्पैन में वो क्या क्या करेगा वो भी तय हो जाता है. ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है चार्ट में कि क्या प्रॉमिस है या नहीं है. अगर चार्ट में प्रॉमिस है ही नहीं तो वो रेमेडीज करता रहे, इट विल नॉट इफेक्ट. अगर चार्ट में प्रॉमिस है फिर रेमेडीज काम जरूर करेंगी. ठीक है, बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू सी वेदर देयर इज अ प्रॉमिस इन द चार्ट और नॉट. ठीक है ना, बट वी कांट, ट्रस्ट मी, Thank you. ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो चार्ट चेंज कर दे. हाँ, योगी लोग कैन डू दैट, कैन डू दोस थिंग्स. ठीक है ना, जब हम आई टेक श्री श्री रविशंकर जी का चार्ट या है ना ऐसे उनका चार्ट कभी लेंगे तो वहां पे क्लियर होता है कि अगर इंसान अपनी डिजायर से, इच्छाओं से आगे निकलता है तो उसका डेफिनेटली ही और शी इज एबल टू चेंज द पैटर्न, द रिजल्ट्स ही वांट्स फ्रॉम द प्लैनेट. Got it, sir. ठीक है, Thank you. शुभाजीत जी, यू मे आस्क अ क्वेश्चन प्लीज. शुभाजीत जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और एल्स विल एंड दिस सेशन अभी. हाँ सर, थोड़ा टॉपिक के बाहर का है आज का, कि जो आप बोले रेमेडी बोल रहे हैं, तो नवग्रह मंत्र का पाठ क्या माने ऑर्डिनरी लोग और एस्ट्रोलॉजी में जो लोग इन्वॉल्व है उसके लिए अच्छा है नवग्रह मंत्र का पाठ जाप करना? पाठ पूजा डोनेशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल सो लॉन्ग यू डूइंग फॉर द बेनिफिट. ठीक है, चाहे वो नवग्रह स्तोत्र है, चाहे वो महालक्ष्मी स्तोत्र है, चाहे वो श्री सूक्तम जी का स्तोत्र है, चाहे वो गणेश अथर्वशीष है, चाहे वो पितृ तर्पण है, चाहे कोई भी किसी भी तरह का पाठ हो या पूजा हो, so long it is done with the positive intentions, with the faith. चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, it will always going to cause you benefits. ओके सर, थैंक यू. But not with that faith कि सामने वाला का नुकसान हो जाए ना, तो that is not, that should not. नेगेटिव इंटेंशन नहीं. ठीक है. In fact, it is also said that even if you are not able to pronounce the words or pronounce the mantras correctly as it is prescribed, but you have
प्योर इंटेंशंस, यू हैव फुल फेथ, इवन देन आपकी अर्जी लगेगी। ठीक है जी। हाँ, एनीवन हैविंग ठीक एनी है। अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेश्चन, सो प्लीज आस्क। आई होप, प्राची प्लीज पूछिए, यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे। Sir, I'm a beginner, so I'm just learning नो, this for इट्स the ओके। first time. नो, इट्स ओके। Uh, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बीच बीच में सर ऐसा होता है that yes, absolutely, absolutely. This is completely new to me, and this is interesting also. प्लीज। सर बीच बीच में जैसे आपका स्क्रीन फ्रीज हो जाती है या फिर आपकी वॉइस नहीं आती है या फिर स्क्रीन फ्रीज हो जाती है एंड द चैट इज ऑल्सो क्लोज्ड, सो वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू इंडिकेट कि आवाज़ नहीं पहुंच रही है या फिर वीडियो फ्रीज हो गई है, तो उस काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगर उसका कोई इलाज हो सकता है प्लीज, मैम डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि मे बी इन इन सम वे लाइक हम कुछ रिएक्शन दे। यू कैन रेज योर हैंड एट दैट टाइम। मैम आई थिंक ऐसा होना चाहिए, बिकॉज आई हैव 5G कनेक्शन, तो आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर हुआ है तो आई चेक टू इट, बट नॉर्मली नहीं होता। सेम बट सर, यहाँ पे भी फाइबर है बट स्टिल इट इज गेटिंग स्टक। जी श्योर। चलिए, आई ट्राई टू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आशीष, यू कैन गो हेड। आप एक काम करेंगे ना, जब भी आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। व्हाट आई वांट कि आप सब लोग अपने अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्लास वीडियो को देख के नोट्स बनाइए, आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी। आशीष जी प्लीज गो हेड। सर एक चीज पूछना था, मुझे समझ में नहीं आई, ये कुंडली में प्रोमिसेस क्या होता है? कुंडली में प्रोमिस, यस सर। कि हम क्या प्रॉमिस लेकर आए हैं भगवान से। शादी है तो कैसी है, नौकरी है तो कैसी है, कब है, बेबी है तो कैसा है, मतलब होगा भी या नहीं होगा, बाहर जाने का प्रॉमिस है। ठीक है, हेल्थ कैसी है उसका प्रॉमिस, नौकरी कैसी है उसका प्रॉमिस, ये प्रॉमिस। तो वो कोई आपसे चार्ट पूछ, देखने से, चार्ट देखने से पता चल जाता प्रॉमिस है या नहीं है, तो वो समझ में आता है? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। दिस इज द बेसिक स्टेप ऑफ एस्ट्रोलॉजी। देयर आर 2 steps। फर्स्ट इज टू चेक द प्रॉमिस, इफ देयर इज अ प्रॉमिस। सेकंड इज व्हेन, द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। तो प्रॉमिस कब है, प्रॉमिस है कि नहीं है, उसकी फुलफिलमेंट या मटेरियलाइजेशन कब है। दिस आर टू थिंग्स, क्या? दीज आर 2 थिंग्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ओनली 2 थिंग्स। कोई भी पद्धति पढ़ोगे, जैमिनी पद्धति, केपी पद्धति, वैदिक पद्धति, लाल किताब, ठीक है, या अष्टक वर्गा, या क्या बोलते थे, फॉरगेटिंग, वर्षफल, प्रश्न कुंडली, सब में यही देखना है प्रॉमिस है, अगर है तो कब है, 2 चीजें। ठीक है जी। चलिए जी ठीक है। मैम, बोलिए प्लीज। सर जैसे जिन लोगों का मांगलिक दोष होता है, वी स्टडीड मार्स, तो मैरिज का नहीं बनता है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड सम पीपल दे हुआ होगा सजेस्ट दैट उज्जैन जाके मंगलनाथ वगैरह में पूजा करेंगे तो उसका वो होगा एंड ऑल ऑफ दैट, बट हियर वी स्टडीड कि हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, ना कि शिव जी का। सो ना तो मैंने बोला ही नहीं है, मैंने ना तो बोला ही नहीं सॉरी। है। मैंने ऐसा तो बोला नहीं है कि हनुमान जी की पूजा करिए, शिव जी की नहीं करिए। मैम नहीं आप मेरे को, ब्राइट जी। नहीं नहीं, चलिए आप छोड़ दीजिए। मेरे को कोई ऐसा श्योर, इंसान है जो श्योर। मेरे को शिव भगवान और हनुमान जी के बीच में डिफरेंस या कनेक्शन बता दे? एनीवन? जी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ आई मैम। थिंक वो उनके अंश थे और समथिंग लाइक दैट। अरे आई थिंक का क्या मतलब है? The Hanumanji was the incarnation of Lord Shiv, बिल्कुल and Ram was an incarnation of Vishnu ji. And बिल्कुल। to support Ram or Vishnu, that is why Shiv ji came as Hanumanji during Ramayana. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों हुआ? वाई डेड वाई डेड लॉर्ड शिव कम इन द incarnation of Lord Hanuman? So because he was Shiv ji always used to uh, I remember सरस्वती जी ने एक बार उनको पूछा था कि आप किसका ध्यान रखते हैं, तो said Ram.
That is नहीं 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 नहीं, एनीवन कैन टेल मी। राजेश जी, वेलकम बैक। Yeah, to serve his Lord Prabhu Ramji. नहीं वो तो है ही है, बट क्यों? हाँ, I'll tell you the story, the exact story. Anyone else want to try, or anyone else has the knowledge of this? I'll tell the actual story what happened. विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त हैं नारद जी। नारद जी ने विष्णु जी के लिए बड़ी घोर तपस्या करी। उसको हटाने के लिए या उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कामदेव भी आए थे। नारद जी ने उनको भी हरा दिया, मतलब ही डिडंट गेट डिस्ट्रैक्ट। तो जब उनकी तपस्या पूरी हुई, नारद जी की तपस्या पूरी हुई, तो विष्णु जी के पास गए और उनको सलाम किया और बोला कि जी मैंने आपकी बेहद कठोर तपस्या करी है, मैं आपका सबसे परम भक्त हूँ। तो शिव महाराज भी वहीं पे थे। तो उस समय विष्णु जी को समझ आ गया कि इन नारद जी को हो गया घमंड, अहंकार। एंड अहंकार इज वन ऑफ द सिक्स सिंस विच इज कैपेबल इनफ फॉर द डाउनफॉल ऑफ अ पर्सन और इनफैक्ट अ देवता। फॉर एग्जाम्पल रावण या दुर्योधन, सब में अहंकार था और नीचे गिरे। तो विष्णु जी को डर था कि कहीं मेरे भक्त में अहंकार ना आ जाए और उसका डाउनफॉल शुरू ना हो जाए। तो भगवान है, उन्होंने तो उनकी उनका ध्यान रखना ही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक माया जाल बिछाया, जिसमें जब नारद मुनि जी जा रहे थे वापस, तो माया जाल में उन्होंने देखा, नारद जी ने, कि बहुत सुंदर महल था। उसमें एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी जिसकी स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। तो नारद जी ने देखा, उसकी कुंडली देखी कि जो उसमें लिखा हुआ था कि जो इसका वर बनेगा ही विल बी इमॉर्टल फॉर एवर, वो कभी मरेगा नहीं। तो उनको लालच हुई या उनको जिज्ञासा हुई कि मैं इसका वर बन जाऊं तो आई विल बी फॉर एवर। तो विष्णु जी के पास जाते हैं, जी मैं आपका परम भक्त हूँ, तो अब मेरे को एक वर दीजिए, मैं आप जैसा सुंदर सुशील बन जाऊं। तो वो कहते ठीक है। तो उन्होंने कहते ओके गो हेड। तो नारद जी बहुत खुश। नारद जी जब खुश हुए तो वो स्वयंवर में गए। तो स्वयंवर में राजकुमारी जस्ट बाईपास्ड हिम इन द लाफिंग सेंस, वो हंसते हंसते उनके आगे से निकल गई। उनको बड़ी पेन फील हुई, बहुत ज्यादा पेन फील हुई। और आगे जाके विष्णु जी प्रकट हुए और विष्णु जी के गले में उन्होंने माला डाल दी कि ही इज माई हस्बैंड। तो नारद जी बहुत रोए, बहुत पेन उन्होंने फील किया। और वो विष्णु जी से रोते रोते पूछे, विष्णु जी आपको पता था कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, फिर आप क्यों आए? फिर उन्होंने फिर उन्होंने क्या किया, विष्णु जी ने उनको जो शरीर दिया था वो अपने से दिया था, बट जो शक्ल दी थी वो दी थी बंदर जैसी। उनको पता नहीं था, विष्णु जी को, नारद जी को पता नहीं था कि उनकी जो शक्ल है वो उन्होंने बंदर की शक्ल लगा दी, वानर की शक्ल लगा दी। तो फिर प्रिंसेस बोलती या वहां के जो दरबारी बोलते कि तेरे जैसे वानर के साथ हमारी राजकुमारी थोड़ी शादी करेगी। तो ही फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड, वो बहुत रोने लगे। तो विष्णु जी ने बताया कि ये सब मेरी माया थी, तेरा अहंकार तोड़ने के लिए। फिर जब इंसान गुस्से में होता है तो कुछ भी बोलता है। तो उन्होंने गुस्से में विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जैसे मैं तड़पा हूं, तो त्रेता युग में जाके आप भी तड़पोगे, और जिसका मजाक उड़ाया है त्रेता युग में जाके वो ही आपकी सहायता करेगा। तो विष्णु जी तो भगवान है, तो फिर अपने जो सेवक हैं, जो उनके भक्त हैं, उनका तो फिर बात माननी पड़ेगी। तो विष्णु जी बोला ठीक है जी, जैसे आपकी आज्ञा। तो त्रेता युग में वो गए राम बन के। जैसे नारद जी तड़पे थे उस राजकुमारी के लिए, वैसे ही रामचंद्र भी तड़पे सीता माता के लिए। और साथ में खड़े थे शिव भगवान। तो कहते हैं जहां पे भगवान जी आप, वहां पे मैं। अगर आप रामचंद्र जी का अवतार लेकर जाओगे तो मैं कौन बनूंगा? मैं बनूंगा हनुमान। इसलिए शिव भगवान को 11th रुद्र अवतार माना जाता है हनुमान जी का, या हनुमान जी को माना जाता है 11वां रुद्र अवतार ऑफ लॉर्ड शिव। इसलिए देर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड शिव एंड लॉर्ड हनुमान, ऑल आर वन। तो चाहे हनुमान जी की पूजा कीजिए, चाहे शिव भगवान की पूजा कीजिए, एक ही बात है। ठीक है जी, चलिए। आई होप
थोड़ा सा एंजॉय किया होगा पहली क्लास, ठीक है? चलिए। एब्सोल्युटली सर। लैरी जी, शुभाजीत लैरी जी, आपका कोई क्वेश्चन और एल्स विल एंड सेशन? चलिए, ठीक है जी, विल मीट, आई विल मैसेज यू कि कल की क्लासेस नहीं है, ठीक है? शेड्यूल में आगे पीछे करते रहेंगे, ठीक है? मोस्ट प्रॉब्ली क्लासेस विल बी ऑन ऑल्टरनेटिव डेज, एक एक दिन छोड़ के। कल की क्लास रख लेते हैं, कल थर्सडे है ना, तो फ्राइडे की क्लास रख लेते हैं, ठीक है? सैटरडे को क्लास नहीं रहेगी आपकी, तो एक एक दिन करके छोड़ते जाएंगे, तो आपको भी पढ़ाई का रिवीजन का मौका मिल जाएगा और यू विल ऑल एंजॉय द क्लासेस, ठीक है जी? चलिए, विल मीट ऑन, आई विल मैसेज यू कल या परसों, ठीक है जी? ठीक है, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट।